यूपी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज छात्रों ने जमकर काटा बवाल और कारण इसके पीछे रहा कि गार्डों ने की थी एक पूर्व छात्र की पिटाई। देखें ये रिपोर्ट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आज बना खूनी पार्क। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का विश्वविद्यालय जहां पर शुल्क वृद्धि का विरोध कर रहे छात्रों को आज गार्डों के द्वारा मारा पीटा गया, यहाँ तक कि गोलियां भी चलाई गईं, जिसमें एक पूर्व छात्र बुरी तरीके से घायल भी हो गया। जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने विश्वविद्यालय में जमकर उत्पात मचाया, जमकर पत्थरबाजी व आगजनी की घटना को अंजाम दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियां जल रही हैं, किस तरीके से विश्वविद्यालय सैनिक छावनी में तब्दील है और इन सब के पीछे जिम्मेदार है तो विश्वविद्यालय प्रशासन। चूंकि कई महीनों से यहाँ पर छात्र शुल्क वृद्धि को लेकर के अनशनरत थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई वार्ता करना उचित नहीं समझा। आज एक पूर्व छात्र जो कि अपने खाते का संचालन सही कराने आया था, उसे गार्डों ने कुछ कहा सुनी होने पर मारना पीटना शुरू किया, जिससे देखते ही देखते विश्वविद्यालय के अन्य छात्र भी वहां एकत्रित हो गए और इस बीच वहां पर 50 की संख्या में गार्डों ने जुटकर पूर्व छात्र को इतना पीटा कि वो लहूलुहान हो गया। इस तरीके से विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर न रह करके, शिक्षा का केंद्र न रह करके वो खूनी पार्क बन गया, खूनी अखाड़ा बन गया। देखते ही देखते पूरा विश्वविद्यालय सैनिक छावनी में तब्दील हो गया। घायल छात्र का कहना है कि जब तक ऐसे दोषी गार्डों के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, तब तक वो अपना इलाज नहीं कराएंगे। बड़ा सवाल, इस देश में सब कुछ खैरात में बटेगा, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा दिन प्रतिदिन महंगी होती जाएगी। ऐसा क्यों? क्या सरकारें भी नहीं चाहती कि लोग शिक्षित हों, लोग स्वस्थ रहें? वास्तव ऐसा क्यों? बेतहाशा शुल्क वृद्धि पर सरकार को विचार करना चाहिए, शुल्क वृद्धि को वापस लेना चाहिए और विद्यालय प्रशासन को भी चाहिए कि अगर गुरुजन छात्रों के लिए पिता तुल्य होते हैं तो छात्र भी गुरुओं के लिए पुत्रवत होते हैं। और ऐसे में अगर बच्चों के सामने कोई समस्या है तो उसका मिल बैठ करके बात करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। समाधान न हो तो समाधान के लिए छात्रों की मांगों को लेकर के शासन प्रशासन से वार्ता करनी चाहिए। आज इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद जहां पर जिले के जिलाधिकारी ने पहुंचकर छात्रों से ज्ञापन प्राप्त किया, वहीं पर विश्वविद्यालय का कोई भी उच्चाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ तक कुलपति सामने नहीं आए, जो कि अपने आप में खेदजनक है। आइए हम देखते हैं क्या कहा घायल छात्र ने। इस वजह से चोट लगी है। देखिए, मैं बैंक में आया था केवाईसी अपना अपडेट करने के लिए। बैंक द्वारा मुझे नोटिस दी गई थी। मैं यहाँ पूर्व छात्र हूँ, मेरा खाता यहाँ पर है। जिस तरीके से यहाँ पर जो गार्ड तैनात था प्रभाकर सिंह, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। जब मैं इसका प्रतिरोध किया तो वो अंदर गया और अपने 40-50 गार्डों के साथ बैठक करके मैं अपने साथियों के साथ यहाँ बात कर रहा था। अंदर से वो लोग हथियार बंद लैस होकर लोहे के राड, डंडे लेकर, पिस्टल लेकर आए और हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। आपने देखा कि किस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज जमकर बवाल हुआ और छात्रों की गार्डों ने पिटाई की। फलतः छात्र अब और उग्र हो गए हैं। हालांकि मामले को जिले के जिलाधिकारी ने शांत कराने का अपने स्तर से पूरा प्रयास किया। आइए देखते हैं क्या कुछ इस पर कहना है न्यूज एजेंसियों का। देखें ये रिपोर्ट। और बहुत सारे लोग विश्वविद्यालय की राजनीति में रुचि रखते हैं, उससे होके गुजरते हैं। विश्वविद्यालय में यह धारणा होती है कि वो अपनी जगह है। हम पूर्ववर्ती छात्र हों, वर्तमान छात्र हों, अपने विश्वविद्यालय में दाखिल होते समय हमेशा हम मान के चलते हैं कि अपना विश्वविद्यालय है। तो उस कैंपस के भीतर अगर घेर करके किसी छात्र नेता को छोड़िए, किसी छात्र को भी अगर वहां गार्ड पीटेंगे तो जाहिर है कि छात्रों का आक्रोश भड़केगा।
तो ये पूरी परिस्थिति क्यों बनी है? क्योंकि संवादहीनता है विश्वविद्यालय में। जो जवाबदेही कुलपति की है उसका वो निर्वहन नहीं कर रही, और इस तरीके से आप अगर नियंत्रण करना चाहेंगी तो इस तरीके से आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगी। छात्र इस तरीके से नियंत्रित नहीं होते, उनसे बातचीत करना चाहिए। और धरना प्रदर्शन अगर चल रहा है इतने लंबे समय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का साख इतना मजबूत रहा है, और वो जगह अगर इस तरीके से बदनाम हो जाए, वहां ये परिस्थिति बन जाए, छात्रों के भीतर कैंपस में अगर वो खुद को असुरक्षित मानने लगे, तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए सोचने का वक्त है। और मैं तो मानता हूं कि इसमें कुलपति की विफलता है, उनको इसको स्वीकार करना चाहिए और अभी भी बाहर निकल के उनको बात करना चाहिए। जी। बिल्कुल, देखिए बाहर निकल के बात करने वाली बात ही आप देखिए, यहाँ पर लोगों की तरफ से कहा भी जा रहा है। प्रशांत वर्मा हमारे एक यूजर है, वो लिख भी रहे हैं कि संगीता श्रीवास्तव ने जो भी नियुक्ति इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय से में की करवाई थी, उनकी जांच होनी चाहिए। यहाँ पर संगीता श्रीवास्तव के ऊपर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है लंबे समय से देखने को भी मिल रहे हैं। सैयद कासिम सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि लगातार ये जो दूरियां है प्रशासन और स्टूडेंट्स के बीच की, ये एक बड़ी वजह बनी हुई है कि उनके बीच में खाई जो है बढ़ती जा रही है। करण जी, देखिए ऐसा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये जो आंदोलन है कोई नया नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा है। फीस वृद्धि का आंदोलन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आप पूर्वांचल का जेएनयू भी कह सकती हैं। गरीबों का विश्वविद्यालय है, कमजोरों का विश्वविद्यालय है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान सभी गरीब लोग ज्यादातर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। एक जमाना था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से साल में जो भी IAS IPS निकलते थे, बिहार के बाद सबसे ज्यादा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकलते थे, हमारे उत्तर प्रदेश से निकलते थे। तो ये सारी चीजें थी, और ऐसा क्या हो गया कि विश्वविद्यालय को किसकी नजर लग गई। अफसोस होता है ये देख के। दो चीजें हैं देखिए करना चाहिए। एक चीज, पहली चीज तो ये है कि जो आंदोलन दिखाई दे रहा है और जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना बड़ी नहीं थी, उस घटना को बड़ा बनाया गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि विजुअल में ये जो हम देख रहे हैं, ये जो तो इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और जिस तरह से गमले तोड़ रहे हैं, ये भी एक जो है ये देखने वाली चीज हो कि अंदर तक पहुंच गए हैं और अंदर गमले तोड़ रहे हैं। तीसरा विजुअल अभी हमने आपने देखा था कि पुलिस को, गार्ड्स को पीछे ढकेलना पड़ा। गार्ड्स बिल्कुल एकदम चौड़े हो गए, इस तरह आ रहे हैं जैसे CRPF, IPF क्या कहते हैं वो आती है ना, BSF वगैरह, उस अंदाज में चल रहे हैं गार्ड्स वगैरह। वो अपने को यूनिवर्सिटी गार्ड न समझते हुए ऊपर कानून से ऊपर समझ रहे हैं। वो विजुअल भी अभी हमने देखे हैं। तो इन सब चीजों को अगर साथ कीजिए तो इसमें कहीं ना कहीं वाइस चांसलर की भूमिका संदेह के घेरे में है। वाइस चांसलर ने या तो इस तरह से बना दिया है वहां का माहौल की कोई जो है किसी की बात नहीं सुन रहा है। छात्र देश का भविष्य, मैं पहले भी एक बार अपने चैनल पे ये बात कह चुका हूँ कि इन्हीं से सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप इनको जो है गलत रास्ते पे भेजना चाहें या इनको आप गलत रास्ता दिखाना चाहें तो ये थोड़ा सा अचंभा सा होता है। अब देखिए ये जो विजुअल्स हैं, ये गार्ड्स हैं, ये आ रहे थे तो पुलिस ने इनको हटाया, तब ये हटे हैं। इनके हाथ में डंडे हैं, तो डंडे तो आमतौर पर गार्ड्स के हाथ में होते हैं। लेकिन जो हमने विजुअल्स देखे हैं जिसमें लाठी डंडे चोट के निशान की बात है, वो भी उतने ज्यादा सीरियस नहीं कहे जा सकते हैं। बिल्कुल आम सी चोटें हैं वो, चूंकि सर पे लगी हुई कोई भी चोट जो है वो खून निकल ही आता है। और बाकी जो कंधे की चोट थी वो भी बहुत आम सी चोट है। अब गोली चलने की बात है तो इतना मुझे नहीं लगता है कि गोली भी सामने से सामने चला दी गई होगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो आपकी वाइस चांसलर हैं श्रीवास्तव, उनको इस मामले में संज्ञान न लेना, इस मामले में न आना, छात्रों से न मिलना, छात्रों की मांगों को न सुनना, ये रवैया जो है ये बहुत ही दुखद ही नहीं बल्कि निंदनीय है। और ये अलग बात है कि आपके क्या कहते हैं परिवार का कोई जो है सुप्रीम कोर्ट का जज हो, लेकिन आप एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, आप किसी उसकी जस्टिस नहीं है। जस्टिस अपनी जगह है, आप अपनी जगह है। आपको अपने परिवार के किसी जस्टिस के रूप को अपने इस यूनिवर्सिटी कैंपस में दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। करण जी, बिल्कुल अनुपम जी, आप तो इलाहाबाद में ही रहते हैं, वहां पर तमाम चीजों को समझते हैं, तो ऐसे में आपसे जरूर जानना, देखिए लोग भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए अनुपम जी इलाहाबाद के ही हैं, वो संगीता जी का प्रोफाइल अच्छे से जानते होंगे। श्रीवास्तव मैडम ने जीवन में एक भी इंटरव्यू फेस नहीं किया, फिर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल रही हैं? सवाल संगीता श्रीवास्तव को लेकर तमाम जरूर उठ रहे हैं। देखें गौरांशी, इससे दो राय नहीं है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से संगीता श्रीवास्तव जी यहाँ पे वाइस चांसलर बनी है तब से लगातार विवादों के घेरे में रहे। मैं आपको बता दूं कि इनकी जो नियुक्ति है वो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज है, उस पर भी बाकायदा मुकदमा चल रहा है, उसको भी चैलेंज किया गया है। और माना जा रहा है कि उन पे आरोप है कि उन्होंने अपने संबंधों का और
अपनी पहुंच का फायदा उठा के पहले इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय और फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय दोनों की लगातार वाइस चांसलर हुई हैं। वो एक बात तो तय है कि जो जब यहाँ पे फीस वृद्धि आंदोलन चल रहा था उस दौरान भी मैं आपके चैनल पे कह रहा था कि 1912 के बाद अनुपम सिंह जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। कासिम सर, आपको भी आवाज कटी हुई आ रही है अनुपम जी की? आवाज आ रही है अनुपम जी की, साफ आ रही है। ठीक है, ठीक है जी अनुपम। तो मैं पहले भी जब फीस वृद्धि आंदोलन पे मैं बोल रहा था गौरांशी, तो भी मैं कह रहा था कि 100 साल बाद बड़ी फीस बढ़ी है, इसमें कोई और बहुत बड़ी बात नहीं है और इतनी फीस बड़ी भी नहीं है और गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। लेकिन ये भी एकदम सही बात है कि संगीता श्रीवास्तव जी ने एक भी बार छात्रों से सीधे संवाद करने का, सीधे बात करने का, मुलाकात करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। तो मुझे यहाँ दोनों ही पक्षों से नजर आ रहा है। एक तरफ तो मुझे एक लंबा छात्र आंदोलन चला आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं प्रायोजित है, लेकिन संगीता श्रीवास्तव जी भी एक वाइस चांसलर के तौर पे उन्होंने कहीं भी छात्रों से बात करने का, मुलाकात करने का, वार्ता करने का, संवाद स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए ये कहने मुझे कोई हिचक नहीं है कि जिस तरह वो यूनिवर्सिटी चला रही है उसमें थोड़ी सी तानाशाही की बू आ रही है। गौरांशी, अनुपम भाई, एक बात मैं भी इसमें डाल दूं कि ये तानाशाही की जो बू आ रही है, इस तानाशाही की बू को सरकार नहीं देख रही। अगर आंदोलन प्रायोजित है तो वाइस चांसलर भी तो प्रायोजित है। देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया गया है। अमिताभ जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? देखिए गौरांशी जी, ये बहुत साफ है कि खासतौर पर जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति होती है तो नियुक्ति करने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कुलपति के तौर पर आप किनको भेज रहे हैं, उनकी अकादमिक क्षमता, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व, उस सब को लेकर क्या धारणा है समाज के बीच और क्या वो पोटेंशियल हैं। इस वक्त हो क्या रहा है कि बड़े बड़े संस्थानों में, जिसका अतीत चाहे जितना भी बेहतर रहा हो, उन संस्थानों में जिस तरीके की नियुक्ति हो रही है वो नियुक्ति की शुरुआत से ही वहां विवाद शुरू हो जाता है। तो इस पर सरकारों को भी सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को कहाँ बिठा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है, मैं ये मानता हूँ, देखिए मैं इस पूरे आंदोलन में छात्रों की गलती होने के बावजूद भी मैं बार बार कुलपति की भूमिका पर बात करूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कुलपति के तौर पर उनकी जवाबदेही बड़ी होती है। छात्र जो भी गलती कर रहे हैं, अगर कुलपति बात कर लेती है, हम लोगों ने भी छात्र आंदोलन किया है, उसका हिस्सा रहे हैं और विश्वविद्यालय में होके गुजरे हैं ना, तो इस बात की समझ रखते हैं कि एक बार विश्वविद्यालय में अगर कुलपति खड़े होकर के अपने छात्रों को खुद का मान करके वो उनसे बात करें, तो चाहे वो स्पॉन्सर आंदोलन हो या स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो, बड़े बड़े आंदोलन गौरांशी जी बातचीत से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये जब तरीका होता है कि आप अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकले, आप अपने घर से बाहर नहीं निकले, आपको ये लगे कि वो चाइना के लोग हैं जो बैठे हुए हैं और हम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, खदेड़ देंगे, तो उस स्थिति में सामने से प्रतिक्रिया वैसी ही होती है। अगर छात्र गमले फोड़ रहे हैं तो बेवजह तो नहीं फोड़ रहे हैं, बेवजह तो पहले भी फोड़ सकते थे। अचानक आज कोई पंडित जी ने तो बताया नहीं होगा कि इस दिन फोड़ लीजिएगा। तो सवाल ये है कि अगर छात्र इतने दिन से जमे हुए थे तो कुलपति क्यों नहीं गई बात करने के लिए। ये मान लीजिए संभव है, हो सकता है कि आंदोलन प्रेरित भी हो, किसी संगठन ने बिठाया भी हो, कोई बातचीत के बावजूद इसके वो छात्र कहाँ के हैं। वो अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो कुलपति को उनसे बात करना चाहिए। और यही बात, फीस वृद्धि अगर इतना बड़ा मसला नहीं है तो उनको बताना चाहिए कि भाई ये फीस वृद्धि मसला नहीं है। बातचीत करने से मुझे लगता है कि ये मामला शांत होता, लेकिन बातचीत के बजाय आप लाठी का उपयोग अगर करेंगी, अगर गोली कैंपस में चलेगी, तो पहली प्राथमिकता तो कैंपस पर पहला अधिकार तो छात्रों का ही है, विद्यार्थियों का ही है। तो उनके साथ अगर जाति होगी तो जाहिर है कि वो जो प्रकटीकरण करेंगे तो इसी तरीके का होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये प्रकटीकरण बहुत जायज है, लेकिन इस प्रकटीकरण में कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय प्रशासन की अकर्मण्यता और कुलपति का उकसावा भी शामिल है। जी गौरांशी जी। गौरांशी, आप ये बिल्कुल देखिए, कुलपति के ऊपर तमाम सवाल जो उठ रहे हैं, ये एक गंभीर विषय हो जाता है। एक आखिरी जी गौरांशी, जो अभी बात हो रही है, जो मैं भी कह रहा था और अभी आपके गेस्ट भी जो कह रहे थे कि कुलपति छात्रों से कोई संवाद स्थापित नहीं करे, उसका आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें। पिछले 2.5 घंटे से 3 घंटे से यूनिवर्सिटी में 2 घंटे से तमाशा मचा हुआ है, गोली चल गई है, लाठीचार्ज हो गया है, लोगों के खून आ रहा है। लेकिन अभी हम लोगों ने पंकज से पूछा, हमारे जो संवाददाता हैं, तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई सामने नहीं आया। मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन की वहां प्रतिनिधित्व तो कौन कर रहे हैं? वो 40-50 गार्ड जो हाथ पे लाठी लिए, ये उनका इकलौता प्रतिनिधित्व है।
ना वहां कोई पीआरओ आ रहा है, ना रजिस्ट्रार आ रहा है, ना प्रो वीसी आ रहा है, ना डीन आ रहा है, ना वीसी खुद आ रही है। कितने अधिकारी आपने रख रखे हैं वहां पे अनुशासन के नाम पे, उनमें से एक भी आदमी सामने अब तक नहीं आया। ये अपने आप में कितनी आश्चर्य की बात है गौरांशी। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वीसी छात्रों से संवाद में कोई दिलचस्पी नहीं रख रही। बिल्कुल, देखिए सवाल तो यही है और मेरा आखिरी सवाल भी आप तीनों से यही होने वाला था। कासिम साहब, सबसे पहले सवाल आपसे लेंगे, उसके बाद यही सवाल होगा अनुपम जी से, यही सवाल होगा अमिताभ जी से। सवाल ये है कि इतना बवाल देखने को मिल रहा है यूनिवर्सिटी में, इतना मार पीट, लाठी डंडे गोली सब कुछ चल गई है, लेकिन ऐसे में क्या होता है, आप वीसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएंगी, वो मामले को संभालने की कोशिश करेंगी, लेकिन जैसा कि अनुपम जी बता रहे हैं, जो हमें वहां पर तस्वीर भी देखने को मिल रही है, इतना बवाल है, तस्वीरें हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट स्टूडेंट्स को समझाते हुए, अपनी बात रखते हुए उनका सामने नहीं आया है। तो चर्चा तो बनती है इस पे। देखिए कुरानशी थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन मैं बात कह दूं कि जब केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है वही पॉलिसी तो वीसी अप्लाएंगे, वरना वीसी की हैसियत नहीं है कि वो केंद्र सरकार की पॉलिसी के खिलाफ जाके अपने पद पे बनी रहे। वीसी अगर अपने पद पे बनी, उन्हें मालूम है जो कर रहे हैं केंद्र सरकार की पॉलिसी है। और आप देख लीजिए, कोई इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं, इलाहाबाद हो, जेएनयू हो, आप तब तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी, सारे विश्वविद्यालय में ये चीजें चल रही हैं, फीस वृद्धि, यूजीसी की बातें। और मैंने एक बार पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि किसी विश्वविद्यालय के 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की अर्निंग साल में बढ़ जाने से देश प्रदेश का और ये देश का खजाना को नहीं भर जाएगा। अगर जैसे अब तक चला आ रहा था, अगर वो 0.5%, 1%, 0.25%, 0.01% भी सब्सिडी अगर बजट की दे दी जाए, नगर निकाय में जो इंटरलॉकिंग खड़ंजे के नाम पे पैसे दिए जाते हैं, जो जेब में चले जाते हैं, वो अगर उसका 1% दे दिया जाए, तब भी सारी यूनिवर्सिटियों में फीस पढ़ाई मुफ्त हो सकती है। लेकिन ये इच्छा शक्ति की बात होती है, जो इच्छा शक्ति केंद्र सरकार में नहीं है, और इसी वजह से वीसी निरंकुश है। बिल्कुल, तो बहुत ही कम शब्दों में आपने अपनी बात समाप्त कर दी। अनुपम जी, आपसे भी यही जवाब चाहेंगे। राशि में फीस वृद्धि के मामले में पहले भी अपनी बात कह चुका हूं। अब 1 लाख 2 लाख 3 लाख की नहीं, 25 करोड़ रुपए का मामला है। एक बहुत बड़ा अंतर पड़ रहा है, और खास तौर से यूजीसी जब यूनिवर्सिटीज को पैसे देना बंद कर रही है, यूजीसी लगातार फंड्स आधे आधे का 50% काट चुकी है। ऐसे में सारी यूनिवर्सिटियों से अपेक्षा की जा रही कि अपने संसाधन खुद बनाए, और ऐसे में 20-25 करोड़ रुपए का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है। वो 2-3 लाख की बात नहीं। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि वाइस चांसलर होने के नाते सिर्फ प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव का ये फर्ज बनता है कि इतने दिन से हड़ताल चली आ रही, इतने दिनों से छात्र आंदोलन चला आ रहा है, उनको बाहर आके लोगों से बात करना चाहिए था। हकीकत तो ये है कि छात्रों से बात करने कोई भी नहीं आता। वाइस चांसलर तो नहीं आती, आप कभी रजिस्ट्रार को आते नहीं देखेंगे, आप कभी डीन को आते नहीं देखेंगे, आप कभी पीआरओ को आते नहीं देखेंगे, आप किसी को वहां आके इन लोगों से बात। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा उदाहरण आज आपको नजर आ रहा है गौरांशी, कि इलाहाबाद के जिलाधिकारी वहां पे पहुंच गया। अभी आपने देखा कि वो इलाहाबाद के जिलाधिकारी वहां पे खड़े होकर रक्षा गियर पहन के छात्रों से बात कर रहे हैं और छात्रों का आवेदन ले रहे हैं। डीएम पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई, छात्र पहुंच गए, पत्रकार पहुंच गए, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से वहां कोई नहीं आता। ना डीन आता है, ना रजिस्ट्रार आता है, ना पीआरओ आता है, ना प्रोवीसी आते हैं, ना वाइस चांसलर आती है, कोई भी नहीं आता। जैसा कि मैं फिर कहूंगा, ये एक बड़ा ही निरंकुश और एक तानाशाही रवैया है इलाहाबाद जैसी यूनिवर्सिटी को चलाने का, और ये बहुत दिन तक कारगर नहीं रह सकता गौरांशी। बिल्कुल, देखिए यही तो सवाल है कि बहुत दिन तक ये तमाम चीजें नहीं चल पाएंगी। अमिताभ जी, आपसे भी आखिरी सवाल यही रहेगा कि लगातार यहाँ पर जो बवाल है, हालांकि बीच में एक अपडेट भी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पर पूरे मामले को लेकर अपडेट ये है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने फोन पर ये बताया है कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, दोनों ही पक्षों से बात की जा रही है, मौके पर आला अधिकारी गौरांशी, इसके पहले कि आप प्रोग्राम समाप्त करें, एक बात मैं और जो कहना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं, जो शायद मैं कहना भूल गया, कि छात्र संघ बहाली भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपनी छात्र राजनीति के लिए जानी जाती रही है। यहाँ से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अच्छे अच्छे नेता निकलते रहे हैं। ऐसे में बहुत जमाने से यहाँ पे छात्र संघ पे रोक लगी हुई है, छात्र इलेक्शंस पे, स्टूडेंट इलेक्शंस पे रोक लगी हुई है। तो इन सब की जड़ में कहीं ना कहीं छात्र संघ बहाली को लेकर जो एक छात्रों का उनकी एक इच्छा है और ये उनकी जिद है, वो भी कहीं ना कहीं नजर आती है गौरांशी।
बिल्कुल देखिए, ये काफी बड़ी बात है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने लंबे समय से चीजें चल रही हैं, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब लंबे समय से ये देख रहे हैं, फीस हाइक को लेकर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वीसी की तरफ से अब बातचीत नहीं होती, उसके बाद में आज इतना बड़ा हंगामा हो जाता है, उसके बाद भी वीसी को हम नहीं सुन पाते हैं। सवाल तो उठने लाजमी है। अमिताभ जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे जरूर चाहेंगे। देखिए, दो पक्ष है। मेरा ये बहुत साफ तौर मानना है कि कभी भी छात्र आंदोलन को, विद्यार्थियों के आंदोलन को बंदूक, गोली और लाठी से आप सीमित नहीं कर पाएंगे। अगर इस दिशा में किसी ने भी कोई भी कोशिश की तो उनको विफलता ही हाथ लगेगी। जितनी जल्दी विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात को समझ ले और जितनी जल्दी कुलपति इस बात को समझ लेंगी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए, उनके शासन तंत्र के लिए बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, रोम का जलना और नीरो का बांसुरी बजाना, ये एक दुर्योग केवल रोम के साथ नहीं है। इस दुर्योग को आप देखेंगे तो भारत के अलग अलग हिस्सों में राजतंत्र से लेकर के और शासन में बैठे हुए लोगों के सामने वो बार बार वो चरित्र दोहराया जाता है। तो इस वक्त जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थिति है वो वही है जो रोम में नीरो की स्थिति थी। जब जल रहा था तो वो बांसुरी बजा रहा था। तो यहाँ भी कुलपति को कम से कम अभी भी बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकल के विद्यार्थी से बात करना चाहिए। और आखिरी में जो दो बात है वो मैं जोड़ना चाहता हूँ। छात्र संघ बहाली को लेकर कोई मांग जो है वो कोई नाजायज मांग नहीं है, जायज मांग है, तो उस पर अविलंब निर्णय लेना चाहिए। और विश्वविद्यालय में अगर फीस बढ़ोतरी हो रही है तो कोई निजी संस्थान तो है नहीं, और इस संस्थान में आप अगर फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं तो उसका एक सलीका होगा ना। ये तुर्रा कहाँ तक काम आएगा कि लंबे वक्त से नहीं हुआ था तो एक ही बार में जितना मन उतना हम बढ़ा लेंगे। आप छात्रों से संवाद करिए, उनसे बातचीत करिए और एक तरीका निकालिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जब कुल की जो प्रमुख है कुलपति, वो निकल के बात ही नहीं करेंगी, वो जब विद्यार्थियों को अपना मानेंगी ही नहीं, तो